Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today you are welcome to our channel Insight Infinity Prep. Today we are going to start chemistry class 11 chapter 1 of National Book Foundation. I think I should use Urdu because it is more understandable. So हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री का आपको मतलब पता होगा, तारीख मतलब केमिस्ट्री की बुनियाद, किसी न किसी फंडामेंटल फाउंडेशन क्या है। उससे पहले हमें ये रिवाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ मेंट बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक मेन ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल ब्रेकडाउन्स को, केमिकल कॉम्पोजिशंस को स्टडी करते हैं। मगर अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव फॉरवर्ड करें तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि केमिस्ट्री साइंस की एक मेन ब्रांच है जिसमें हम अपने यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं उनको और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ साइंस दैट एग्जामाइंस द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में सब कुछ आता है, जितने मटेरियल्स हैं, जितने मैटर्स हैं, जितने सब्सटेंसेस, जितने एलिमेंट, जितने एटम, जो कुछ भी है उसकी स्टडी को, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी को हम कहेंगे केमिस्ट्री। चाहे हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, स्मॉलेस्ट से लेकर बिगेस्ट मैटर तक जितने भी पार्टिकल्स और कंपाउंड्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह, जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी स्टडी को, उनके चेंजेस को हम कहेंगे केमिस्ट्री। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो हमारा पहला टॉपिक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो पहला टॉपिक है वो है थॉट एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू नो व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को इमेजिन करना या किसी भी सिचुएशन को टेक करना, किसी सिचुएशन को लेना, कुछ सिचुएशन क्रिएट करना, कुछ सिनेरियो बनाना, उस सिनेरियो को, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसमें से रिज़ल्ट को कंक्लूड करना। ये जो 3 स्टेप्स हैं, एक सिचुएशन हमने ली, उसको हमने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें क्या हो रहा है, और उसके बाद हमने उस ऑब्ज़र्वेशन की बेसिस पर जो रिज़ल्ट कंक्लूड किए, ये 3 स्टेप्स हैं, इनको हम ये एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट में हम एक सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करके उससे कंक्लूड करते हैं रिज़ल्ट्स को, ये कहलाती है एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली है या कोई भी पर्सन है जिसने अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक। अगर वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो हमने देखा, हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि एक शख्स है जिसका नाम अली है और वो जा रहा है जॉब इंटरव्यू के लिए, ठीक। अब हमने सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। अब हमने जो सिचुएशन ली कि अली ने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो अली है उसकी जो जॉब इंटरव्यू का जो टाइम है वो बहुत कम रह गया और वो बहुत स्लो जा रहा है। तो ऑब्ज़र्व हमने क्या किया कि टाइम कम है और वो बहुत स्लो वॉक कर रहा है, तो हम क्या रिज़ल्ट कंक्लूड करेंगे कि अगर वो इसी स्पीड से चलता रहा तो वो अपनी इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा, ठीक है। या हम एक और सिचुएशन लेते हैं कि हमने एक केक रख दिया ओवन में बेक होने के लिए, ये क्या है, हमारे पास सिचुएशन है। अब हम इस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो ओवन का टाइमर है वो हमने फ़िक्स नहीं किया, टाइमर बहुत ज़्यादा है और केक जो है वो जल्दी बेक हो जाएगा। और अगर हमने टाइमर को या ओवन को ऑफ़ ना किया, टाइमर रीसेट ना किया या ओवन ऑफ़ ना किया, तो केक जल जाएगा। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमने टाइमर सेट नहीं किया और जो केक है वो बेक होने में कम टाइम लेगा। तो उससे हमने क्या रिज़ल्ट कंक्लूड किया कि अगर टाइमर हमने ऑफ़ नहीं किया तो केक जो होगा वो जल जाएगा। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंट होता है, जो मैंने डेली लाइफ से आपको एग्जांपल्स दी, ये एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता क्या। हमारा जो टॉपिक है वो थॉट एक्सपेरिमेंट, उसको समझने से पहले हमें एक्सपेरिमेंट के मुतालिक पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट में हम एक सिचुएशन को लेते हैं, कुछ सिनेरियो लेते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ सिनेरियो में हो क्या रहा है, ठीक है। और ऑब्ज़र्व करने के बाद हम उसमें से रिज़ल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जो हमारे माइंड की लेबोरेटरी में होता है। अब माइंड की लेबोरेटरी से क्या मुराद है, माइंड की लेबोरेटरी से ये मुराद है जो कि हमारे ख़यालों में होता है। आप लोगों ने शेख चिली की कहानी पढ़ी होगी, उसमें शेख चिली बात बात पर ख़याली पुलाव बनाता था। इसी तरह हम थॉट एक्सपेरिमेंट को उर्दू में ख़याली पुलाव कह सकते हैं। जिस तरह ख़याली पुलाव हम अपने दिमाग में बनाते हैं,
उसका रियल वर्ल्ड से, रियल दुनिया से, हमारी रियल फिज़िकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। चाहे हम कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी करते रहें, उसके रियल लाइफ से कोई कनेक्शन, फिज़िकल कनेक्शन नहीं होता। इसी तरह थॉट एक्सपेरिमेंट भी एक ख़याली पुलाव है जो हमारे दिमाग में पकता रहता है, ठीक है। और अब रियल एक्सपेरिमेंट में और थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है? रियल एक्सपेरिमेंट और थॉट एक्सपेरिमेंट में सेम डिफरेंस है जो कि ख़याली पुलाव और असल पुलाव में है। अगर हम अपने माइंड में कोई आइडिया सोचते रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, वो सब कुछ अगर हमारे माइंड तक महदूद रहता है, जिस तरह ख़याली पुलाव हमारे माइंड तक महदूद रहता है, उसको हम अपने माइंड से निकाल कर बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। उसके लिए हमें फ़िज़िकली कुछ करना पड़ेगा। मगर अगर हम फिज़िकली नहीं, इंटरनली अपने माइंड की साइकोलॉजी के मुताबिक अगर हम साइकोलॉजी अपने माइंड को देखते हुए अपने माइंड में कोई बात सोचते हैं, उसको थॉट करते हैं, थिंक करते हैं, अपने माइंड में जो कुछ कर रहे हैं, अगर माइंड में कोई खिचड़ी पक रही है तो उसको हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। और अगर वही खिचड़ी या जो भी हम सोच रहे हैं उसी को अगर हम रियल लाइफ में फ़िज़िकली प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? रियल एक्सपेरिमेंट। होपफुली रियल एक्सपेरिमेंट और थॉट एक्सपेरिमेंट का डिफरेंस समझ आ गया। रियल एक्सपेरिमेंट फ़िज़िकली उसकी अपीयरेंस होती है, उसकी फ़िज़िकल कोई एग्जिस्टेंस होती है, वो फ़िज़िकली हम उसको टच कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। मगर जो थॉट एक्सपेरिमेंट होती है उसकी फ़िज़िकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो हमारी इमेजिनेशन होता है, बिल्कुल ख़याली पुलाव होता है, उसकी रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक। अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगर थॉट एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ ख़याली पुलाव है तो उसका हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना तो नहीं होना चाहिए। अब लेना देना नहीं है और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो हमारे किस काम का, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम इसको देखते हैं कि थॉट एक्सपेरिमेंट को आया हम पढ़ते क्यों हैं। हम थॉट एक्सपेरिमेंट को इसलिए पढ़ते हैं कि थॉट एक्सपेरिमेंट के बगैर हम जो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, थेरीज़ बनाते हैं, उनको बनाना ही इम्पॉसिबल है। हमारी जितनी मॉडर्न प्रिंसिपल और थेरीज आज मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर थॉट एक्सपेरिमेंट की बिना पर वजूद में आई हैं। थॉट एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में बहुत ही मॉडर्न प्रिंसिपल और थेरीज आए हैं जिनका प्रूफ आगे जाके मैं आपको दूंगी, ठीक। अब हम आगे लिखते हैं कि थॉट एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस है क्या। सो डिड यू नो दैट हु डिस्कवर द एटम? क्या आप जानते हैं कि एटम को किसने डिस्कवर किया था? और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो एटम केमिस्ट्री का बेसिक यूनिट है जिसको हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं वो क्या है? एटम है। तो एटम को डिस्कवर किसने किया था? आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो एटम की डिस्कवरी है, एटम को जो नाम दिया गया वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट की बेस पर दिया गया था। अब इस बात से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि थॉट एक्सपेरिमेंट की हमारी रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो एक शख्स था, ग्रीक फ़िलोसफ़र, उसका नाम था ल्यूकिपस। 500 BC में वो फ़िलोसफ़र था, ठीक। उसने एटम के मुतालिक उसने इसको नाम नहीं दिया था। जो ल्यूकिपस था उन्होंने सिर्फ ये सोचा था, ल्यूकिपस एक ग्रीक फ़िलोसफ़र थे, उन्हें हम आजकल फादर ऑफ फ़िलोसफी या फादर ऑफ एटॉमिस्ट के नाम से याद रखते हैं। जो ल्यूकिपस थे वो एक ग्रीक फ़िलोसफ़र थे। उन्होंने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने एटम के मुतालिक सोचा था। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि जितने भी मैटर हैं उनका एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता होगा, एक ऐसा पार्टिकल जो बिल्कुल जिसकी कॉम्पोजिशन से, जिसको मिलाकर हम एक मैटर बनाते हैं, एक इंडिविजुअल, एक बेसिक पार्टिकल होता होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल, अनकटेबल, जिससे मैटर बनता है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था, ठीक। उनका नाम था ल्यूकोपस और वो ग्रीक फ़िलोसफ़र थे। कब के फ़िलोसफ़र थे? 500 BC के फ़िलोसफ़र थे, ठीक। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेमोक्राइटस। जो डेमोक्राइटस थे वो ल्यूकोपस के स्टूडेंट थे और वो ख़ुद भी एक ग्रीक फ़िलोसफ़र थे और उनका जो टाइम पीरियड है वो 430 BC का है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्राइटस हैं वो ल्यूकोपस के स्टूडेंट थे। तो अगर डेमोक्राइटस ल्यूकोपस के स्टूडेंट हैं तो डेमोक्राइटस का टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है 430 BCE, जबकि जो ल्यूकोपस हैं उनका टाइम पीरियड है 500 BCE। तो क्या जो डेमोक्राइटस हैं, जो स्टूडेंट हैं ल्यूकोपस के, वो अपने टीचर से बड़े हैं? नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं है। असल में जो BCE है, बिफोर क्रिस्ट बर्थ, तो उसको हम देखते ऐसे हैं कि जो 430 BC है वो बाद में आता है, बड़ा नंबर पहले आता है 500 BC, उसके बाद 490 BC, उसके बाद 480 BC और उसके बाद करते करते 430 BC आएगा। जो बड़ा नंबर होता है
उसका ये मतलब नहीं है बाद में आने वाला साल। जिस तरह अब हम देखते हैं कि 2021 पहले आता है, उसके बाद 2022, फिर 23, फिर 24। जो BCE जहाँ पर आता है वहाँ पर जो बड़ा नंबर होता है वो अब बाद में आने वाले साल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जो डेमोक्राइटस हैं वो छोटे हैं ल्यूकोपस से, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो 500 BC है वो पहले आता है और जो 430 BC है वो बाद में आता है, क्योंकि जो BC है उसमें काउंटिंग बढ़ने के बजाय, नंबर इंक्रीज़ होने के बजाय कम होती रहती है। आई होप यह बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं डेमोक्राइटस को हम क्यों याद रखते हैं। ठीक, जो डेमोक्राइटस थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने उस इंडिविजिबल पार्टिकल को एक नाम दिया था। उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया था एटॉमस। अब ये जो वर्ड है एटॉमस, इसको हम डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं 2 वर्ड्स में। अब ये खुद ग्रीक फिलोसफर थे, इसलिए जो वर्ड है एटॉमस वो खुद भी एक ग्रीक वर्ड है। इसमें जो वर्ड ए है उसका मतलब होता है नोट, अन, ठीक है, और टॉमस का मतलब होता है कटेबल। तो एटॉमस का मतलब बनता है नॉट कटेबल, अनकटेबल, अ थिंग दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उन्होंने इस एटम को, जिसको आजकल हम एटम कहते हैं, उस पार्टिकल को नाम जो दिया था वो डेमोक्राइटस ने दिया था। और क्या नाम दिया था? एटॉमस, जिसका मतलब है अनकटेबल, इंडिविजिबल, ठीक है। हालांकि आज हम जानते हैं कि एटम मज़ीद आगे फर्दर डिवाइड हो सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर एटम बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, मगर उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो डेमोक्राइटस ने उस पार्टिकल को इमेजिन किया। उन्होंने कहा कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स के अंदर जिससे सारे मैटर मिलकर बने हैं, और उसको उन्होंने नाम दे दिया एटॉमस का। दूसरा काम जो उन्होंने किया, उनका कहना था कि जो एटम है वो हमारी सोल के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए भी एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं, हम फील करते हैं हैप्पीनेस, जॉय, सैड, ठीक है, हम डिफरेंट फीलिंग्स को फील करते हैं। जो डेमोक्राइटस था उनका ये कहना था कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, फीलिंग्स वगैरह हैं, ह्यूमन सोल है, जिन चीज़ों को हमने ना देखा है ना उनका हम फील कर सकते हैं, उनका कहना था कि जिनको हम फील कर सकते हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में आ जाती हैं वो सब चीज़ें, उनका कहना था कि ये सब भी एटम से मिलकर बनी हैं, ठीक है। और ये बात बाद में गलत प्रूफ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जो तीसरी बात कही थी, उनका कहना था कि जितने भी मैटर हैं यूनिवर्स के अंदर वो सब के सब एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हैं। आई मीन दैट उनका ये कहना था कि जितने भी मैटर हैं यूनिवर्स में, उस मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटम के साइज़ और शेप पर डिपेंड करती हैं। अगर एटम का साइज़ और शेप ऐसा होगा तो ये एटम वुड का एटम बन जाएगा, ठीक है, वुड का बार्क बन जाएगी, ठीक है। अगर इस एटम का साइज़ और शेप ये स्पेसिफिक होगा तो ये सॉल्ट बन जाएगी। अगर इसका साइज़ और शेप ऐसा होगा तो ये मेटल बन जाएगा, उनका ये कहना था। और डेमोक्राइटस जो थे उनका ये मानना था कि जितने भी एटम्स हैं वो सब एक तरह से होते हैं। उनका कहना था कि अगर उसकी एटम की जो शेप होगी वो क्रिस्टल की तरह होगी तो उसका जो टेस्ट होगा, जो मैटर होगा, अगर एक मैटर है उसके जो एटम है उसकी जो शेप है वो क्रिस्टल की तरह है, शार्प है, तो उसका जो टेस्ट होगा वो सोर होगा। आगे उन्होंने एक और एग्जांपल दी तो उनका कहना था कि अगर एक मैटर है उसकी जो एटम्स की शेप है वो स्मूथ है तो जो मैटर होगा उसका कलर वाइट होगा, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उस मैटर के एटम की शेप और साइज़ के ऊपर। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। अब डेमोक्राइटस के टाइम पीरियड से पहले, डेमोक्राइटस ल्यूकोपस के टीचर थे, डेमोक्राइटस स्टूडेंट थे ल्यूकोपस के। जो डेमोक्राइटस थे उनको ये आइडिया अपने टीचर से मिला था। और डेमोक्राइटस से भी पहले 2 और ग्रीक फिलोसफीज थी मैटर के बारे में, मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में, ठीक है, जो उनके बारे में। तो 2 फिलोसफीज थी। जो पहली फ़िलोसफी थी वो ये कहती थी कि जो मैटर में चेंजेस आते हैं, मैटर में चेंजेस कैसे आना, जितना मैटर की स्टेट में फॉर एग्जांपल चेंज आ गया, वाटर कन्वर्ट होता है आइस में, आइस कन्वर्ट होती है वाटर में, वुड कन्वर्ट होता है ऐश में, ठीक है। ये मैटर के डिफरेंट स्टेट में, मैटर में जो चेंज आता है वो इस तरह आता है। मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। जो ग्रीक फिलोसफीज थी उस टाइम पे, डेमोक्राइटस से पहले 2 ग्रीक फिलोसफीज थी। एक फिलोसफी ये थी कि जो मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इल्यूजन होता है, मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ हमारा ख्याल होता है, हमारा वहम होता है, असल में मैटर के अंदर कोई चेंज नहीं आता। एक ग्रीक फिलोसफी उस टाइम पर ये थी। जबकि दूसरी फिलोसफी ये कहती थी कि मैटर के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब रियलिटी हैं, वो एक इल्यूजन नहीं है, वो हमारा वहम नहीं है, वो सचमुच के अंदर जो मैटर में जो चेंजेस आते हैं वो सच में आते हैं, ठीक है। ये 2 ग्रीक फिलोसफी थी।
और जबकि जो डेमोक्राइटस था वो सबसे अलग था। उसका कहना था कि जो मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एटम्स की या इंडिविजिबल पार्टिकल्स की, एटॉमस की उसने नाम दिया था, एटॉमस की कम्बिनेशन या सेपरेशन से मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं। डेमोक्रेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर एक मैटर के अंदर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे, तब उसके अंदर चेंज आएगा, या कोई चीज़ सेपरेट होगी तब उसके अंदर चेंज आएगा। तो डेमोक्रेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू, उन दोनों ग्रीक फिलोसफी से उनका कहना था मैटर में जो चेंजेस आते हैं वो रियलिटी हमारा इल्यूजन नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो कही थी, उनका कहना था कि जो मैटर में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह क्या है, उनकी वजह ये है कि जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने एटॉमस का नाम दिया था, उनकी सेपरेशन या कम्बिनेशन की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। अब जो डेमोक्रेट्स ने जो बात कही थी ये बिल्कुल एक थॉट एक्सपेरिमेंट थी। इसका उन्होंने कोई फिज़िकल प्रूफ नहीं दिया था, कोई ऐसी बुक नहीं लिखी थी, कोई भी इन्होंने फिज़िकली या ऐसी बात नहीं दी थी, कोई प्रूफ नहीं दी थी। मतलब ये बिल्कुल हमने जितना बायोलॉजी में पढ़ी है हाइपोथेसिस, ये उनकी एक हाइपोथेसिस थी, एक जनरल स्टेटमेंट थी, ठीक है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट थी जो डेमोक्रेट्स ने दी थी, ठीक है। अब डेमोक्रेट्स से हम आगे चलते हैं। अब डेमोक्रेट्स ने बात कह दी। अब जिस तरह हम जानते हैं हमने आज तक ल्यूकोपस और डेमोक्रेट्स का नाम नहीं पढ़ा, हालांकि जो ल्यूकोपस हैं उनको हम कहते हैं फादर ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री, क्योंकि जो ल्यूकोपस थे उन्होंने वो पहले शख्स थे केमिस्ट्री के अंदर जिन्होंने इसके बारे में सोचा था कि मैटर का एक अनब्रेकेबल पार्ट भी होता होगा, एक ऐसा मैटर के अंदर एक पार्टिकल होता होगा जिससे वो मैटर मिलकर बना है। ये आइडिया था ल्यूकोपस का। ल्यूकोपस से ये आइडिया ट्रांसफ़र हुआ उनके स्टूडेंट डेमोक्राइटस पर। डेमोक्राइटस जो 430 BCE में थे, उन्होंने सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट दी थी। उन्होंने इस बात की कोई एक्सपेरिमेंटल पिक्चर, कोई फिज़िकल प्रूफ नहीं दिया था, ठीक है। उनके बाद आए थे 1808 में, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनका नाम था जॉन डेल्टन, ठीक है। वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे और बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी थे कि इन्होंने जो डेमोक्रेट्स की थेरी थी, जो डेमोक्रेट्स ने एक्सपेरिमेंटल थेरी दी थी, उन्होंने बात कही थी, हाइपोथेसिस दी थी, जो थॉट एक्सपेरिमेंट उन्होंने पेश किया था डेमोक्रेट्स ने, इन्होंने उसी को बुनियाद बनाकर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो केमिस्ट्री है, एटॉमिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। इन्होंने जो एटॉमिक केमिस्ट्री में आज इनका नाम याद रखा जाता है, सिर्फ डेमोक्रेट्स की बिना पर याद रखा जाता है कि इन्होंने डेमोक्रेट्स की थॉट एक्सपेरिमेंट को रियल एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आइडिया इनका नहीं था, आइडिया किसका था? ल्यूकोपस का था। मगर ल्यूकोपस ने और डेमोक्रेट्स ने सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट देकर साइड पे हो गए थे, ठीक है। उन्होंने इसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया था। और आजकल की दुनिया, आजकल हम भी हर बात के लिए प्रूफ मांगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो क्यों बात है, ऐसे है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है। और जॉन डेल्टन ने लोगों के क्यों और कैसे का जवाब ढूंढ के उसको एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस देकर जो केमिस्ट्री है, एटॉमिक केमिस्ट्री, उस पर अपना नाम बनाया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो जॉन डेल्टन थे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1766 से 1844 है। इन्होंने एटॉमिक केमिस्ट्री, उन्होंने क्या किया था, जो डेमोक्रेट्स की थॉट एक्सपेरिमेंट थी, इनको अपनी थेरी बनाकर पेश कर दिया था। क्या किया था, इनको मतलब पका पकाया हलवा इनको मिल गया था, इन्होंने बस खाया था। इन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेट्स की थॉट एक्सपेरिमेंट थी, जो उनके आइडियाज़ थे, जो उन्होंने काम किया था डेमोक्रेट्स ने, उसको अपनी थेरी बना दिया। जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी, किसने दी? डेमोक्रेट्स ने दी। उसके ऊपर काम करके, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके, उसको थोड़ा सजा कर इन्होंने उसको पेश कर दिया, ठीक है। और किस तरह पेश किया, इन्होंने उसको नाम दे दिया डेल्टन एटॉमिक थेरी, ठीक है। और आज तक हम, अब क्लास 10 तक हमने पढ़ा है, साइंस पढ़ी है, उसमें आज तक हम जिसका नाम पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री में, केमिकल्स में, जो जॉन डेल्टन था, हमने आज तक ल्यूकोपस और डेमोक्रेट्स का नाम नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उन्होंने सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट दी थी, उन्होंने सिर्फ बेस हमें दी थी, ठीक है। उस बेस के ऊपर काम किसने किया? जॉन डेल्टन ने काम किया, ठीक है। उन्होंने डेमोक्रेट्स की थॉट एक्सपेरिमेंट से अपनी एक थेरी बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया डेल्टन एटॉमिक थेरी, ठीक है। अब और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1808 में, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फ़िलोसफी। और इस केमिकल फ़िलोसफी, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं, जो डेमोक्रेट्स था उनका ये ख्याल था कि जो एटम है
वो सारे एक तरह के होते हैं, बस उनकी साइज़ और शेप से मैटर की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। हालांकि हमें बाद में पता है कि जो एटम होते हैं वो सिर्फ एक तरह के नहीं होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने ये बात बताई थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और उनके कम्बिनेशन और सेपरेशन से ही मैटर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। उन्होंने डेमोक्रेटिसी की बात को फिजिकली एक्सपेरिमेंटल पिक्चर देकर प्रूव किया था, ठीक है। उन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम मैं पहले बता चुकी हूँ, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पिक्चर दी थी डेमोक्रेटिस की थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड्स आगे मिक्सचर भी बनाते हैं। ये हम क्लास 9 में और 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया था कि एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। हम जो डेमोक्रेटिस ने ये बात कही थी कि कम्बिनेशन और सेपरेशन से मैटर में चेंजेस आते हैं, उसी बात को एक्सप्लेन किया था जॉन डाल्टन ने। और उन्होंने कोई काम नहीं, मतलब बताते खुद उन्होंने डेमोक्रेटिस के ही जो उन्होंने फंडामेंटल बेस फ्राहम कर दी थी डेमोक्रेटिस और ल्यूकोपस ने, उसके ऊपर काम किया जॉन डाल्टन ने, ठीक है। अब जॉन डाल्टन के बाद दो और केमिस्ट आए, एक था एमिडो एवोगैडो और दूसरा था के ल्यूसेक। इन दोनों ने डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने जो थ्योरी दी है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और इस तरह से एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन हुई केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन थी वो बन गई। किसकी वजह से बनी थी? वो ल्यूकोपस का काम था। ल्यूकोपस ने सब काम किया, अपने स्टूडेंट को समझाया, डेमोक्राइटस ने उसको थॉट एक्सपेरिमेंट दी, उसके ऊपर काम किया जॉन डाल्टन ने, जिसकी वजह से एक बेस हमें मिल गई केमिस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद जो एमिडो एवोगैडो थे और गे ल्यूसेक थे, उन्होंने कहा कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से जो डेमोक्राइटस की थॉट एक्सपेरिमेंट थी उसने एक जानी मानी थ्योरी, कौन सी थ्योरी इसको हम पढ़ते भी हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसकी बुनियाद रखी। इससे हमें ये पता लग गया कि जो थॉट एक्सपेरिमेंट है वो कितनी ज़रूरी है। अगर डेमोक्राइटस वो थॉट एक्सपेरिमेंट ना देते तो हो सकता था कि आज ये केमिस्ट्री की फाउंडेशन बनती ना, फाउंडेशन नहीं बनती तो केमिस्ट्री ही ना होती, ठीक है। डेमोक्राइटस ने एक फाउंडेशन दी थी। फाउंडेशन कैसे उन्होंने दी? अपनी थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से, ठीक है। और इसी तरह से जो थॉट एक्सपेरिमेंट थी डेमोक्राइटस की वो कन्वर्ट हो गई एक एटॉमिक, कन्वर्ट हो गई एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसको हम आज भी जानते हैं। और उसके बाद जो एटॉमिक फ़िलोसफी थी, जो सिर्फ बातें थी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई एटॉमिक केमिस्ट्री में। मतलब जो एटम के मुतालिक बातें की जाती थी कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक केमिस्ट्री में, ठीक है। हमने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले सिर्फ उसके ऊपर बात होती थी, एटॉमिक केमिस्ट्री को इतना स्टडी नहीं किया था, उसकी फाउंडेशन रखी थी ल्यूकोपस ने, ठीक है। इसीलिए हम उनको कहते हैं फादर ऑफ एटॉमिक्स या फादर ऑफ एटॉमिक फिलोसफी। होपफुली हमारा पहला चैप्टर था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।